जी बहन जी। ओके। ओम शांति। आज की मुरली है कंटिन्यूएशन में पार्ट 2, 28 मार्च 2006 की। विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। ड्रामा में देखो, माया का पाठ भी विचित्र है। इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले हैं जो पहले थे ही नहीं, लेकिन बिना साधन के भी जिन्होंने साधना की, सेवा की, वह भी तो एग्जाम्पल सामने है ना। क्या यह साधन थे, लेकिन सेवा कितनी हुई, क्वालिटी तो निकली ना। आदि रतन तो तैयार हो गए ना। यह साधनों की आकर्षण है। साधनों को यूज करना रॉन्ग नहीं कहते हैं, लेकिन साधना को भूल साधन में लग जाना, इसको बाप दादा रॉन्ग कहते हैं। साधन जीवन के उड़ती कला का साधन नहीं है, आधार नहीं है। साधना आधार है। अगर साधना के बजाय साधनों को आधार बनाया तो रिजल्ट क्या होगी? साधन विनाशी है, रिजल्ट क्या? साधना अविनाशी है, उसकी रिजल्ट क्या होगी? तो बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछता है, कब तक हर एक स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाएंगे, दूसरे को नहीं। देखो, यह अलबेलापन आ जाता है। दूसरे भी करते हैं, मैंने किया तो क्या हुआ? यह अलबेलापन है। मुझे स्वयं को संपन्न बनाना है। अब इसके लिए कितना टाइम चाहिए, इसका भी हिसाब रखें या नहीं। संगठन है, बाप जानते हैं, संगठन में बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है। बहुत कुछ चलने में भी सामने बातें आती हैं, लेकिन यह तो आएंगी। बातें खत्म हो तो संपन्न बने, यह होना नहीं है। जितना आगे बढ़ेंगे रूप जरूर चेंज होगा, लेकिन बातें तो आएंगी। लास्ट पेपर में ही देखो कितनी बातें हैं। बातें दिखाई ना दें, बाबा दिखाई दे। बाबा ने क्या कहा, बातें क्या करती है, बातें क्या कहती हैं नहीं। बाबा ने क्या कहा, बाबा को फॉलो करना है। फॉलो बातें करना है या फॉलो फादर करना है? और बाप दादा अभी यह देखना चाहते हैं, अगर वतन में स्विच ऑन करें तो चाहे देश में, चाहे विदेश में, चाहे गांव में, चाहे बड़े शहरों में, सब बच्चे संपन्न रूप में राजा बच्चे दिखाई दें। अभी बाप की हर एक बच्चे से यही श्रेष्ठ आशा है। तो आप सभी बाप के आशा के दीपक बनेंगे? बनेंगे तो हाथ उठाओ, ऐसे नहीं हाथ उठाओ। फाइल में हाँ का पत्र डाल दें, नहीं फाइनल। सभी यह आशा पूरी करेंगे? अच्छा, मुबारक हो। जिसने नहीं उठाया वह उठाओ। कोई है? अच्छा, इन्हों को टाइम चाहिए, 1 साल चाहिए। तीव्र पुरुषार्थ करो, करना ही है, होना ही है। मेजॉरिटी ने तो उठाया है। बाप दादा को यह खुशी है और दिल की दुआएं दे रहे हैं। अब प्रैक्टिकल करके दिखाना, फिर बाप दादा आएगा, अभी टीचर बनेगा। ऐसे नहीं आएगा, अभी तो बीच में समय है। जब पहला टर्न बाप दादा आवे, पहला टर्न फॉरेन वालों को मिलता है,
तो पहले फॉरेन वालों को तैयार होना पड़ेगा। रेडी? फॉरेन वाले तैयार हो जाएंगे। अगर फॉरेन तैयार नहीं होगा तो पहला टर्न इंडिया को दे देंगे। पहले मधुबन वालों को तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि बाप दादा को मधुबन में ही आना है ना, और तो कहाँ भी जाते नहीं। बाप दादा को फॉरेन वालों पर फेथ है, ऐसे नहीं इंडिया वालों पर नहीं है। लेकिन फॉरेन का पहला टर्न होता है तो फॉरेन वाले बनकर ही दिखाएंगे। ठीक है ना? आप बोलो फॉरेन के लिए दादी जानकी से साकार में तो निमित्त आपको बनना पड़ेगा। अभी तो टाइम है, 5 से 6 मास है। जो सच्ची दिल से लिखते हैं बाप दादा तो देखता है ना। बाप दादा के पास भी दिखाई देता है कि अभी थोड़ा मिक्स है। तो जो लिखेंगे एवर रेडी, उन्हों से बाप दादा मिलेंगे, औरों से नहीं। चाहे मधुबन में हो, चाहे कहाँ भी हो। ठीक है? मधुबन वाले ठीक हैं। डबल फॉरेनर्स तो एवर रेडी होंगे ना। बाप दादा सबका संपन्न सब स्वरूप देखेगा। एवर रेडी होंगे? ठीक है। मेजॉरिटी ने तो हाथ उठाया है। मुबारक हो। सभी को मुबारक एडवांस में दे रहे हैं। फिर सभी एक दो को मुबारक देंगे। वाह संपूर्ण, वाह वाह संपन्न, वाह। क्योंकि बहुत दुख बढ़ रहा है। आप आवाज नहीं सुनते हो ना? बाप दादा सुनता है। बिल्कुल हिम्मतहीन, दिल शिकस्त हो गए हैं। जैसे साइंस वाले अपने जगह पर रहते हुए जहां अपना यंत्र भेजने चाहें वहां भेज सकते हैं। ऐसे आप मनसा शक्ति द्वारा सेवा करो। मनसा सेवा को बढ़ाओ। वाचा तो करनी है, लेकिन सारे विश्व की आत्माओं को वर्षा दिलाना, दुख से छुड़ाना, उसके लिए आपको संपन्न बनना पड़ेगा। और मनसा सेवा चारों ओर फैलाओ, तब विश्व का कल्याण होगा। ऐसी मनसा सेवा कर सकते हो। जिन्हों को मनसा सेवा का अभ्यास है, चाहे थोड़ा है चाहे बहुत है, लेकिन अभ्यास है, कर सकते हैं, वह हाथ उठाओ। सबने हाथ उठाया। इसमें तो सब पास हैं। इतनी आत्माएं अगर मनसा सेवा से वायुमंडल फैला सकते हो तो क्या बड़ी बात है। जितना मनसा सेवा में बिजी रहेंगे उतना समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपका मन बुद्धि बिजी रहेगी, फ्री नहीं होगी तो माया आएगी कहाँ, वापस चली जाएगी। समस्या हिम्मत नहीं रख सकती। तो मनसा सेवा को बढ़ाओ। समझा? अच्छा, अभी 1 मिनट के लिए सभी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति द्वारा विश्व में अपनी लाइट माइट फैलाओ। ड्रिल। अच्छा, ऐसा अभ्यास समय प्रति समय कार्य में होते हुए भी करते रहो। बाप दादा ने सुना, लंदन के प्रोग्राम के लिए टॉपिक बहुत अच्छी रखी है, सुनाओ सभी को। जयंती बहन सुना रही है। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट में साइलेंस का अनुभव, अपने परिवर्तन का अनुभव। अच्छी टॉपिक रखी है। और ऐसा अभ्यास उस समय सब इंडिया में व फॉरेन में ब्राह्मण भी करेंगे ना। यह विचार है सब जगह विश्वव्यापी यह प्रोग्राम हो। अच्छा है,
यह अभ्यास जरूरी है। 1 मिनट भी अगर यह चारों ओर वायुमंडल बन जाए तो यह भी सभी को मालूम पड़ जाएगा कि ब्रह्म कुमारियां क्या चाहती हैं, क्या करती हैं। यह भी फैलेगा। अच्छा, अगर चारों ओर यह साथ साथ हो जाए तो सेवा का साधन अच्छा है। अच्छा, आज टर्न किसका है? सेवा का टर्न महाराष्ट्र, बंबई और आंध्र प्रदेश का। जिसका टर्न होता है आधा क्लास उन्हों का ही होता है। अच्छा, महाराष्ट्र सदा महान स्थिति में रहने वाले और विश्व में जीवन की महानता प्रत्यक्ष करने वाले। अच्छा है, संख्या भी काफी है, लेकिन अभी तक 9 लाख नहीं पूरे हुए हैं। 9 लाख पूरे हुए हैं, नहीं हुए हैं। तो महाराष्ट्र को जब संख्या भी इतनी है, तो जब दूसरी सीजन में बाप दादा आवे तो जितने भी आए हैं, कितनी संख्या है आने वालों की? महाराष्ट्र से 5500 आए हैं। तो महाराष्ट्र सामने बैठे हो तो काम भी तो करेंगे ना। तो जितने आए हो दूसरी सीजन में एक एक को एक तैयार करके लाना है। अच्छा, तैयार करना, क्योंकि 6 मास है। आपका नियम 1 वर्ष का है, तो 6 मास में इतना तैयार करो जो 1 वर्ष जितना हो। 9 लाख तो पूरा करना चाहिए। कितने हैं? टोटल संख्या कितनी है? 8,12,000। तो बाकी थोड़े ही चाहिए। तो ऐसे करो, अभी मीटिंग है ना, हर जोन को अपने अपने जोन के हिसाब से संख्या बांटना। और बाप दादा आवे तो यहाँ रूबरू भले नहीं आवे, लेकिन तैयार करके आवे, वह लिस्ट लेके आवे। तो यह होमवर्क ठीक है? जोन वाले करेंगे, जोन वाले। अच्छा, 9 लाख तो पूरा करो, क्या बड़ी बात है। डबल फॉरेनर्स चाहे इंडिया, 9 लाख इस बारी पूरा करना ही है। मधुबन वाले भी करेंगे। आस पास सेवा तो करते हो ना। सब जोन तैयार करके आना। यहाँ नहीं है तो भी सुनेंगे तो सही। और मीटिंग में फाइनल करना। अच्छा है, बाप दादा को इतनी संख्या देख करके भी खुशी होती है। दादी जानकी कह रही हैं, 9 लाख तो ब्राह्मण चाहिए, करोड़ों को संदेश देना है ना। यह प्रोग्राम तो करते हो ना, वह तो करना ही है, लेकिन पहले स्वयं को संपन्न बनाना है। साथ में यह सेवा करनी है। वह तो हाथ उठाया है ना, तैयार करेंगे ना। अभी धीरे धीरे चलने का समय गया। अभी उड़ो, जब चाहो जहां चाहो, सेवा में हाजिर हो जाओ। अच्छा, आप सभी भी तैयार करके आएंगे ना? और ज्यादा नहीं, एक एक। अगर ज्यादा करेंगे तो मुबारक हो। अच्छा है, महाराष्ट्र ने गोल्डन चांस लिया है स्वयं को संपूर्ण बनाने का, क्योंकि यहाँ का वायुमंडल सहज ही अशरीरी बनने में मदद करता है। तो जो भी जोन चांस लेता है उसको यह गोल्डन प्राप्ति होती है। कर्मणा का भी फल और वायुमंडल में स्थिति का भी फल मिलता है। डबल फल की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा है, बाप दादा को हर बच्चा एक दो से प्यारा लगता है। कैसा भी बच्चा हो,
लेकिन परमात्मा प्यार के पात्र तो बनता ही है, और यह परमात्मा प्यार सिर्फ अभी मिलता है। प्यार तो सभी का बाप दादा से 100% है या कम है। जो समझते हैं प्यार में 100% है, वह हाथ उठाओ। 100% प्यार है तो प्यार में तो थोड़ा बहुत है, वह कुर्बान करना सहज है। मुबारक हो, प्यार का प्रमाण है कुर्बान होना। तो सपूत बच्चे होना, तो सपूत बच्चा वही है जो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाता है। बाप दादा को बच्चों का प्यार तो पहुंचता है, लेकिन शक्तिशाली स्थिति कम पहुंचती है। प्यार में बाप दादा भी अच्छी परसेंट देखते हैं, लेकिन अभी शक्ति स्वरूप संपन्न स्वरूप में सबसे ज्यादा मार्क्स लेनी है। तो महाराष्ट्र नंबर 1 जाएगा, जाएगा। अच्छा है। तो जो ओटे वह अर्जुन, अर्जुन नंबर 1। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ और प्यार के समाचार पत्र बाप दादा को मिले हैं। बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख यह करेंगे, यह करेंगे, यह समाचार सुन खुश होते हैं। अभी सिर्फ जो हिम्मत रखी है, उमंग उत्साह रखा है, इसको बार बार अटेंशन दे प्रैक्टिकल में लाना। यही सभी बच्चों के प्रति बाप दादा के दिल की दुआएं हैं, और सभी चारों ओर के संकल्प बोल और कर्म में संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वदर्शन करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा माया जीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सर्विसएबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से पदम पदम गुणा दुआएं हो। नमस्ते हो, नमस्ते। ओम शांति। दादियों से, आपका भी लक्ष्य यही है ना कि जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो, इसलिए बाप दादा होमवर्क देता है। सतगुरु का पाठ चलेगा तो समाप्ति हो जाएगी। इसके लिए सबको तैयार कर रहे हैं। हमारे सामने तीनों है। बाप दादा को ऑफिशियल स्वरूप धारण करना पड़ता है, तो सदा ही 3 रूप में। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी कहें विजयी हो गए, होना है, हो रहे हैं, नहीं हो गए। सबके मस्तक में चमकता हुआ सितारा स्पष्ट अनुभव हो। यह अनुभव की आंख अभी दूसरों को अनुभव कराएगी। सभी अनुभव चाहते हैं, स्वयं भी हर शक्ति हर गुण के अनुभवी बने, तभी अनुभव करा सकेंगे। तो अपने अनुभव को बढ़ाओ, तो औरों को अनुभव हो ही जाएगा। अच्छा है, आप सभी की दिल की आशाएं पूर्ण होनी ही है। ठीक है ना? ठीक है। कितना अच्छा है, अच्छा है। ब्राह्मण कुल की शोभा हो। सभी दादियों को देखकर खुश होते हैं ना। देखो, इन्हों की कमाल यह है कि बिन साधनों के सफलता प्राप्त की। कितना पैदल चले होंगे, ना मोटर ना गाड़ी। इसी तपस्या ने इतना विस्तार पैदा किया। अभी थोड़े साधन प्राप्त हुए हैं ना, तो थोड़ी आकर्षण होती है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।
ओम शांति। दीदी जी, आपने बहुत अच्छे से निमित्त बनकर मुरली रीड किया। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में वही लाइट माइट अवस्था में स्थित होते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन अब शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं मनुष्य सेवा चारों ओर फैलाओ, नव विश्व का कल्याण होगा। जितनी मनुष्य सेवा में बिजी रहेगी उतना समस्या को मुक्त हो जाएगी, क्योंकि आपका मन बुद्धि बिजी रहेगी। फ्री नहीं होगी तो माया आएगी, कहा वापस चली जाएगी। समस्या हिम्मत नहीं रख सकती तो मनुष्य सेवा को बढ़ाओ, समझा। ओम शांति। शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा जितनी मनसा सेवा में बिजी रहेंगे उतना समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपका मन बुद्धि बिजी रहेगा तो फ्री नहीं होगा तो माया आएगी कहाँ, वापस चली जाएगी। समस्या हिम्मत नहीं रख सकती तो मनसा सेवा को बढ़ाओ, समझा। ओम शांति। ओम शांति। गीता दीदी जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? माइक अनम्यूट है। ओके। आज बाबा ने कहा है कि लाइट माइट की स्थिति से आपको सेवा करनी है, क्योंकि दुख बहुत बढ़ रहे हैं। तो इस पे हम चिंतन भी कर सकते हैं कि कैसे अपन लाइट माइट अवस्था में स्थित हो सकते हैं, या किसी का कोई अनुभव है कि लाइट माइट अवस्था में कैसे अभ्यास करते हैं, तो वो भी हम शेयर कर सकते हैं। और दूसरी पॉइंट ये थी कि आज जो बताया कि विदेश ने जस्ट मिनट करके प्रोग्राम किया था, तो क्या ये मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील का ही प्रोग्राम था या दूसरा था? यदि किसी को पता है तो वो भी बता सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी भाई जी, अभी आपने पूछा ना कि आप लाइट माइट कैसे मतलब कैसे अभ्यास करते हो, तो मैं अपना वो जो प्रैक्टिकल अपना अनुभव है वो बताना चाहूंगी कि लाइट माइट हाउस में मैं अपने आप को स्वयं को लाइट माइट फरिश्ता अनुभव करती हूँ, और डिटैच होकर अपनी बॉडी से अपने लाइट की बॉडी में आकर सामने विश्व ग्लोब को देखती हूँ, और मतलब जितनी भी विश्व के ग्लोब के ऊपर जितनी भी आत्माएं हैं, उन सब आत्माएं जो देख रही हैं कि दुख पीड़ा से चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, तो उनको साकाश देती हूँ। बाप दादा मेरे सिर के ऊपर मुझे साकाश दे रहे हैं, और मुझसे वो साकाश निकलकर सब आत्माओं को जा रहा है
जिससे सब आत्माएं सुखी हो रही हैं, शांत हो रही हैं, शक्तिशाली होती जा रही हैं और सब जैसे कि उनको इतनी शांति सुख मिला कि वो बाबा के वाह वाह के गीत गा रही हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। और यहाँ तक कि मान लो कि हम किसी का सुनते हैं, दुख दर्द सुनते हैं, तो जब हम उनको भी साकाश देते हैं और ये प्रैक्टिकल अनुभव है और उनको भी रिलैक्सेशन फील होता है, चाहे वो हमसे कितनी भी दूरी पर वो डिस्टेंस पे है वो आत्माएं, तो उनको रिलैक्सेशन इस चीज से फील होती है। ओम शांति। बहुत अच्छा अनुभव आपने बताया है हम्म, और बहुत अच्छी स्थिति भी बताई है। तो ओम इस शांति। हाँ जी, बताइए नीना। जी, ये मैं सिर्फ प्रयत्न करती हूँ कि अपने शरीर का आकार जो है एक और आकार लेके उसमें अपनी आत्मा से प्रकाश डालती हूँ। फिर ऊपर सूक्ष्म वतन में जाते हैं। ये उससे और फिर मतलब सूक्ष्म वतन में जाके माइट वहाँ से फिर लेते हैं, लाइट माइट फिर वहाँ से भी लेते हैं और फिर बाबा को साथ लेके ही जो है वो परम धाम में जो है सूक्ष्म वतन में बाबा की जो लाइट उनके माथे से निकलती वहाँ पे फोकस करके और फिर कर लेते हैं। वहाँ सूक्ष्म वतन में ही करते हैं लाइट माइट का, उधर परम धाम में नहीं जाते। ठीक जी है। बढ़िया, आप अच्छे से कर रहे हो। अच्छा। इसके साथ साथ एक सजेशन भी है कि जब भी हम मनसा सेवा करेंगे ना, तब पहले सूक्ष्म वतन में जाके बाबा से खुद के लिए प्रकाश लेना चाहिए, हमारे बॉडी के लिए। उसके हाँ बाद ही हम बाकी विश्व को भी प्रकाश देंगे। तो ये हाँ ऐसा एक्सपीरियंस दादी जानकी जी ने बताया था कि वे पहले ऐसे करते हैं, पहले खुद के बॉडी के लिए प्रकाश देते हैं, फिर विश्व को प्रकाश देते हैं। तो अच्छा। आपने भी बहुत अच्छे से बताया। और बाकी भी दूसरे पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं या इसमें भी चिंतन कर सकते हैं। ओम शांति। भाई जी, इसके लिए मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव बता सकती हूँ कि मुझे इसमें काफी सक्सेस मिली थी। हाँ जी, बताइए बताइए। हाँ जी, तो ऐसा है कि मेरे भाभी जो थे बहुत तकलीफ में थे और जब भी मैंने उनको फोन करना तो उन्होंने कहा कि मैं उनका इवन मेरे ब्रदर ने भी बोला कि उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया, बहुत मतलब परेशान है अपने फिजिकल हेल्थ से। फिर मैंने उनको फोन पे उनको योग करवाया उनको, तो उस योग से उनकी स्थिति इतनी सुधरी कि अब जब वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो अब भी मुझे बार बार यही बोलते हैं कि आपने उस समय मुझे इतना सुख और सुकून दिया है कि मुझे बहुत रिलैक्सेशन फील हुआ था इस चीज से, और रिलैक्स इतना माइंड रिलैक्स हो गया था। और फिर उनकी डाइट भी सुधरनी शुरू हो गई, तो अब भी उस चीज का वो ज्ञान में तो नहीं है, लेकिन उस चीज की उनको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ था। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी हमें मिले, कि जो भी दुख से बताता है अपना हमें कोई दुख, तो उसी समय जस्ट उनका दुख सुनकर किसी के साथ डिस्कस ना करके उसी समय जब उनको प्रकाश देते हैं तो इस चीज के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और बहुत अच्छी सेवा होती है। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी आवाज आ रही है? हाँ जी शेयर कीजिए। भाई जी, आज बाबा ने कहा है मुरली में कि अपने अनुभवों को बढ़ाओ। जब आपके अनुभव बढ़ेंगे तभी आप और लोगों को अनुभव करा सकते हो। तो भाई जी, कोई ऐसा तरीका जिससे हम अपने अनुभवों को बढ़ा सकें, वो आप बताएं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। ओम शांति। अनुभव तो सभी को ब्राह्मण जीवन में बहुत सारे आए होंगे, तो फिर भी आपने कहा है तो हम बताते हैं। अगर कोई के साथ है तो बता दीजिए, हम बाद में बताएं। कोई बताना चाहेगा? ठीक है, हम पहले बताते हैं। तो एक बार क्या हुआ था, अभी हम एक सिटी में जाना था, ये था प्रोग्राम था। तो उस प्रोग्राम के लिए हमें जाना था, उधर 10 बजे हमें पहुंचना था। तो जो व्हीकल रहता है गवर्नमेंट का, वो बंद था क्योंकि स्ट्राइक था उस दिन। जो अ, जो भी लोग थे ना, जो भी रहते हैं, उनका स्ट्राइक था। इसकी वजह से व्हीकल नहीं था कोई भी गवर्नमेंट का। तो हमें पता था कि हमें लेट हो जाएगा, लेकिन हम उस दिन मुरली सुन रहे थे सुबह ही।
तो मुरली में कहा था बाबा ने कि अभी कुछ 10-15 या 1 महीने पहले मुरली थी, 10-15 दिन पहले बाबा ने कहा था कि बच्चे आप बहुत वीआईपी बच्चे हो, आपको जितना वी लगाना है लगा सकते हो। तो फिर हमारे माइंड में आया कि जो भी वीआईपी लोग रहते हैं उनके मैनेजर रहते हैं, चाहे फिल्म स्टार हो चाहे स्पोर्ट पर्सन हो, उनके क्या रहते हैं मैनेजर रहते हैं, वो सब मैनेज करते हैं कहाँ जाना है कहाँ आना है। तो फिर हमने बाबा के साथ अनुभव एक संबंध जोड़ लिया कि बाबा आप हमारे मैनेजर हो, तो आप सब मैनेज करो, अब कैसे हमें जाना है, लेकिन हमें जाना है प्रोग्राम के लिए, वो भी हमारा बाबा का ही प्रोग्राम था, उसके लिए जाना था। तो हमें पता था कि उस दिन कोई बस नहीं मिलेगी क्योंकि स्ट्राइक है। तो हम जैसे ही बस स्टॉप पे पहुंचे तो एक 4 व्हीलर गाड़ी व्हाइट कलर की आ गई हमारे सामने। मतलब जैसे वीआईपी लोग जब कहाँ जाते हैं तो उसी टाइम पे आते हैं ना, उसी टाइम पे उसी तरह हमारे सामने आ गए। हम उसमें बैठे और चले। तो फिर हमने बाबा ठीक है आपने ये तो कर दिया, लेकिन ये गाड़ी बहुत स्लो चल रही है, हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि ये 10 बजे तक पहुंचेगी हमारे जो भी स्थान है वहां तक। तो फिर क्या हुआ, वो गाड़ी थोड़ी रुकी और 2 पैसेंजर और लिए, क्योंकि वो भाई देख रहा था कि कोई पैसेंजर मिले तो। उनको 2 पैसेंजर मिले, फिर उन्होंने बहुत फास्ट चला दी। मतलब हमने बाबा को बोला कि फास्ट चला दो, तो उसने फास्ट चला दी। तो फिर हमने बाबा को और फंसाने का प्रयास किया कि बाबा जो भी मैनेजर रहते हैं ना वो खुद पैसे देते हैं, जो भी गाड़ी का या कोई भी पैसा देना पड़ता है तो वो खुद देते हैं, जो वीआईपी वो देते नहीं। तो फिर जब पैसे देने का टाइम आ गया तो फिर हमने 100 रुपये निकाले देने के लिए। तो फिर वो भाई ने पूछा हमें कि भाई साहब कितना पैसे हुआ, क्योंकि शायद वो भाई यहाँ नया था, उसको पता नहीं था कि इस रूट में कितना पैसा होता है। तो फिर हमने उनको बताया कि भाई साहब इतना पैसा होता है। मतलब बाबा के साथ अगर आप कोई भी संबंध जोड़ोगे ना तो उसका अनुभूति आपको होगी। तो ये सभी का ही अनुभव होगा, लेकिन आपने बताया था इसलिए हमने शेयर किया। और भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति, थैंक यू। आप संबंधों को बढ़ाइए, अनुभव होगा। जी भाई जी। ओम शांति। एक सेंटेंस बोल सकते हैं क्या? हाँ जी जी बोलिए। अनुभव और अनुभूति, अनुभव बार बार करेंगे, अनुभूति डीपर लेवल पे होती है या दोनों में क्या कुछ दोनों वर्ड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं? अनुभव और अनुभूति। जी कोई शेयर करना चाहेगा? जो बहन जी ने क्वेश्चन पूछा है, अनुभव और अनुभूति में क्या कॉन्ट्रास्ट है? शांति भाई जी, जहां तक मेरा चिंतन चला है, क्या मैं शेयर कर सकती हूँ? हाँ जी करिए। जैसे नीना दीदी ने बोला ना कि अनुभूति अनुभूति जो है वो डीपर लेवल पे है कि जिसको हम फील कर रहे हैं, और अनुभव जो हमने फील किया उस चीज को जब हम शेयर करते हैं तो वो हमारा अनुभव बन जाता है। लेकिन अनुभूति है जिसको हम पर्सनली हम खुद उस चीज को फील रियलाइज कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो इस चीज को अनुभूति कहते हैं डीपर लेवल पर। थैंक यू, थैंक यू। जी और भी कोई मुरली का पॉइंट होगा वो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि बच्चे हैं जो, ये बाबा ने कहा बच्चों को परमात्मा का प्यार है वो अभी इसी संगम युग पर ही मिलता है। तो लेकिन बाबा का प्यार तो बच्चों का बाबा के पास भी पहुंचता है, लेकिन उनकी शक्तिशाली स्थिति है जो वो कम होती है। आज बाबा ने कहा शक्ति स्वरूप भी होना और साथ साथ में संपन्न भी बनना, संपन्न स्वरूप भी होना चाहिए, तो उससे बाबा ने कहा आपको मार्क्स मिलेंगे। ओम शांति। जी बराबर है कि हमें स्नेही के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनना है। ओम शांति भाई जी। हाँ जी ओम शांति। हमने हाल में एक बुक पढ़ा था भाई साहब, मनसा सेवा का, इसी ग्रुप में लास्ट ईयर। तो उस बुक में बाबा ने कहा कि लाइट हाउस माइट हाउस माना ही बीज स्वरूप है। जैसा मास्टर सर्वशक्तिमान है, ज्ञान सूर्य है, मास्टर सर्वशक्तिमान,
और लाइट हाउस माइट हाउस बाबा के साथ हम परमधाम में जब रहते हैं तो वो स्मृति भी बाबा ने बोला है लाइट हाउस माइट हाउस। उस स्थिति में भी हम बाबा के साथ जब कंबाइंड होंगे तो जब भी मनसा सेवा होता है, क्योंकि जैसा बाबा सूर्य के जैसा किरणें आते हैं, जब हम लोग भी बाबा के साथ लाइट हाउस माइट हाउस बनते हैं तो पूरा विश्व को हम सकाश दे सकते हैं, ना कि सूक्ष्म मतन में दे सकते हैं, परंदा में भी दे सकते हैं। वो बुक में ऐसा हमने पढ़ा है। ओम शांति। हाँ जी ओम बिल्कुल। हाँ जी ओम शांति भाई जी। एक बार गुलजार दादी जी की क्लास सुन रही थी, उसमें दादी जी को प्रश्न पूछा गया कि दादी जी आप बाबा के पास जब परम धाम में जाते हो तो आप कैसे करते हो मनसा सेवा, या कैसे सबको देते हो सकाश, या कैसे कैसे करते हैं? तो दादी ने कहा कि ऐसे जब हम जाते हैं तो बाबा से ले और फिर अपने में भरो और फिर अपने से दो, ऐसा नहीं करना है। वहां जाके आप जब आत्मा समझकर वहां बाबा के पास टिक जाते हो तो बाबा की किरणें ऑटोमेटिक अपने पर आ ही रही है, और बाबा को भी पता है कि ये बच्चा मेरा आ गया है मेरे पास, तो बाबा की किरणें आपके अंदर जा रही है, आपको वहां स्थित रहना है बस। तो वो है स्थिति, आप लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति है कि आप में अंदर लाइट जमा हो रही है, आप भर रहे हो बाबा से लाइट, और अपने आप ही बाबा की किरणें सब जगह अपने आप भी फैलती है और आपसे होकर भी फैलती है। तो दादी ने कहा आपको कुछ नहीं करना है ऐसे कि आप लो और फिर आप भेजो, ऐसा वैसा। स्टार्टिंग में सबके संकल्प, हमारे भी संकल्प चलते थे कि ये होती कैसे है मनसा सेवा, क्या हमें पहले भरना है और फिर हमको भर के फिर देना है, तो ये दोनों साथ साथ कैसे होंगे? तो बहुत थोड़ा टेंशन आ रहा है कि कैसे कैसे होती है ये क्रिया। तो इसमें दादी जी का सुना तो दादी ने कहा कि आप उधर जाके सिर्फ बाबा के पास स्थित हो जाओ, बाबा की किरणें आ रही है, आप में भी भर रही है और आपसे होकर भी फैल रही है। तो आप हो लाइट हाउस माइट हाउस और आपसे सब लाइट निकलकर पूरे विश्व में फैल रही है। और फिर उसका जो इंटेंस लेवल होता है ना, जैसे हम टाइम बढ़ाते हैं उधर वहां स्थित रहने का, तो वो बीज रूप कहा जाता है, उसमें परिवर्तित हो जाता है कि बस एक ही, क्योंकि हमारे संकल्प भी तभी शांत हो जाते हैं, और कभी बीज रूप मीन्स 0 या 1 संकल्प, तो वो स्थिति भी आ जाती है। तो ऐसे दादी जी ने एक्सप्लेन किया था। ओम शांति। जी बहुत बढ़िया। तो लाइट माइट हाउस की स्थिति परम धाम में हो सकती है, ये तो हमने सुना है। लेकिन जो सकाश का है तो सकाश भिन्न भिन्न प्रकार से भी हो सकता है, जैसे कि अपन मंदिरों में जाकर भी वो सकाश देते हैं। तो ये हर एक की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। अभी कुछ 10-15 दिन पहले मुरली में आया था ना कि अगर आप अशरीरी बनोगे तो विश्व को ऑटोमेटिक सुख का दान मिलेगा, और 5 स्वरूपों का अभ्यास करोगे तो ऑटोमेटिक शांति का दान दान मिल जाएगा। तो वो उस प्रकार से भी कर सकते हैं। लेकिन लाइट माइट हाउस की स्थिति वो परम धाम की स्थिति है। लेकिन सकाश हम कहाँ भी दे सकते हैं, जैसे कि अभी बहुत सारे कमेंट्रीज में कहा जाता है कि मंदिरों में जाओ भक्तों को सकाश दो। तो हर एक की अपनी स्थिति पे या इंटरेस्ट पे ये निर्भर करता है। कोई को विस्तार में ज्यादा पसंद है, कोई को सार में ज्यादा पसंद है। तो लेकिन हमारा लक्ष्य तो एक ही है ना, दुखियों को दुख से छुड़ाना है। तो जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट है वो कर सकते हैं। लेकिन परम धाम में भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन परम धाम में की स्थिति लाइट माइट हाउस की स्थिति है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, मेरा एक सवाल है कि हमारे लौकिक परिवार में जो लोग बहुत नेगेटिव हैं और बहुत गलत और पाप कर्मों में लिप्त हैं, तो उनमें बहुत जल्दी सुधार आए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जी कोई शेयर करना चाहेगा? बहन जी का क्वेश्चन है, उसका आंसर। ठीक है, हमें स्टार्ट ओम करते हैं। हाँ जी। ओम शांति भाई जी, इसके लिए तो जहां तक मैं समझती हूँ कि अगर हम डायरेक्ट किसी को कुछ कहना चाहेंगे तो आज के समय में कोई सुनने को तैयार नहीं, तो इसके लिए मनसा सेवा ही सबसे बढ़िया साधन है। तो इसलिए जितनी हम मनसा सेवा करेंगे उतना उन चीजों को उनको स्ट्राइक होगा, और वो चीज जो है वो उनके मनों में, उनकी मनसा में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। ओम शांति।
ओम शांति। मैं कुछ बोलूं भाई जी? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हमें बाबा से पवित्रता की किरणें लेकर उस आत्मा को देनी है, क्योंकि जब वो पवित्र आत्मा पवित्रता की किरणें पड़ेगी तो उसका सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिक होगा। और बाबा इसके लिए बस शुभ भावना करनी है कि बाबा इसका भी कल्याण हो जाए और हम पवित्रता और शांति की किरणें उसके बाबा से लेते जाए और देते जाए। ओम शांति। जी, हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसके साथ हम ये भी अभ्यास कर सकते हैं कि हमारे अंदर जितना परिवर्तन होगा ना, तो उसका परिवर्तन देखकर वो आत्माएं ऑटोमेटिक परिवर्तन भी हो सकती है, जिसे गुणों का दान भी हम कह सकते हैं। और ऐसा पर्टिकुलर हम किसी को ऐसा मनसा सेवा के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन अब अगर हम सारे विश्व को बेहद में देखेंगे ना, बेहद में सेवा करेंगे ना, तो हाथ की बातों में भी समाधान ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो ये दोनों तरह से हम कर सकते हैं। अच्छा, अभी समय भी हो रहा है, तो हम कल के लिए यही होमवर्क लेते हैं कि लाइट माइट हाउस की स्थिति से हम सेवा करेंगे, परम धाम में बाबा से कंबाइन होकर, और सारे विश्व में हम किरणें फैलेंगे, मतलब परम धाम में किरणें फैलाएंगे। तो ये हम सेवा क्या करेंगे, जैसे कि अमृत वेला होने के बाद 10 मिनट, या जो भोजन पकाते उससे 10 मिनट पहले, या भोजन करते उससे पहले 10 मिनट, ऐसे 10-10 मिनट हम कोई भी कार्य करते हैं तब हमें ये करना है। और बाबा ने ये होमवर्क भी दिया था नए साल के लिए कि आपको निराकारी स्थिति में स्थित होना है, 10-10 मिनट का अभ्यास। तो हम ये उसके साथ कर सकते हैं। तो ये हम कल के लिए होमवर्क लेते हैं। अच्छा, अभी हम उसी 1 मिनट में एक जी, नीना दीदी जी कुछ बोलना है आपको? नहीं, बस ये पूछना था, आज सुबेरे मैं थोड़ा 10 मिनट देर से एंटर हुई थी, तो मॉर्निंग में 5 क्वेश्चंस दिए थे, उसके लिए क्या करना है? नहीं, जो 5 क्वेश्चन दिए थे तो वो तो ग्रुप डिस्कशन था, तो वहां अच्छा। पर ही हमको शेयर करना था। और अगर आपको उसका अभ्यास करना है तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, मतलब डिस्कशन जो हुआ था। अच्छा, एक्चुअली वो मेरा शायद मोबाइल चला नहीं तो मुझे समझ नहीं आया, वो वहीं पे हैंग हो गया था। तो इसकी नहीं, रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं हुई? हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्डिंग हुई है उसकी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम 1 मिनट में उसी स्थिति में, लाइट हाउस की स्थिति में स्थित हो जाएंगे, फिर कॉल को एंड करेंगे। ओम शांति। तो सभी अपने कंबाइंड स्वरूप में स्थित हो जाए। ओम शांति। थैंक यू। हम कल फिर मिलते हैं। ओम शांति।